मौजूदा विधायक कामरेड बलवान पूर्णिया लगातार आप पर हमलावर हैं, विकास को लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि पहले किसी ने कोई काम नहीं कराया है और भ्रष्टाचार को लेकर आपको घेर रहे हैं। देखिए, एक तो ये उनकी आदत में शुमार है और आदत बन चुकी है उनकी, जोर जोर से बोल करके आप किसी की बात को दबा नहीं सकते। जहाँ तक विकास की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकास की तुलना यदि वो करना चाहते हैं तो अपना हिसाब किताब लेकर के और मूर्ति चौक पर आकर के बैठ जाएं, हम भी हमारा हिसाब किताब बराबर रख देंगे और उसमें तुलनात्मक अध्ययन जब होगा तो आपको विकास का पता चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि वो आज सड़कों की बात करते हैं। सड़कों का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान उस समय मैं भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैंने किया था। हमने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण गौरव पथ के रूप में सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने का काम किया। बड़े पैमाने पर हमने मिशन लिंक रोड बनाने का काम किया। आपके रावसर से ये बाढ़ समुद्र रोड 135 किलोमीटर थी। जब हम लोग सरकार में आए थे तो ये पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे है या गड्ढे में सड़क। आज भी आप देख सकते हो, ये एक मेगा हाईवे के रूप में आपके सामने है, बहुत शानदार सड़क, जिसका पुनर्निर्माण और जिसको पूरे की पूरी नवीनीकरण उस सड़क का किया गया। आज तक कहीं भी एक भी आपको जो कहीं भी डैमेज सड़क नहीं मिलेगी और बड़े पैमाने पर सड़कों के नवीनीकरण का और सुदृढ़ीकरण का काम उस जमाने में किया गया। और आज तुलनात्मक दृष्टि से ये बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इनका कहना है कि C65 यहाँ शहर के अंदर एक अंडर ब्रिज है, ये कहते हैं हमने C65 अंडर ब्रिज स्वीकृत करवा दिया। अच्छी बात है, विकास का काम स्वीकृत कराना उसका वेलकम होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार के समय आचार संहिता लगने से 2 महीने पहले की बात है, C64 अंडर ब्रिज आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने खुद यहाँ घोषित किया था भादरा की जनसभा में, उसको इन्होंने अदम धूल में डाल के रख दिया। उस बात को भी छोड़िए, मैं तुलना की बात कर रहा हूँ। एक C65 अंडर ब्रिज को स्वीकृत करवा के ये बड़ा भारी उसका ढोल पीटने का काम कर रहे हैं। मैं उस साथी को चेतावनी भरे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि याद कीजिए, जब हम लोग सरकार में थे करीब 1 दर्जन से अधिक रेलवे अंडर ब्रिज बनाने का काम हमने इस क्षेत्र में किया, उनको हम कंप्लीट करवा के गए। और इसके साथ साथ भाटी मोड़ पर भादरा विधानसभा क्षेत्र का पहला रेलवे ओवरब्रिज हमारे कार्यकाल के दौरान बना। अब आप विकास की बात करते हैं, खाड़े निर्माण की बात करते हैं, खाड़े निर्माण पहले भी बने हैं, CSC खुलाने का काम भी किया गया है, बड़े पैमाने पर पशु केंद्र हमने खुलवाए। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में लंबे समय से मांग थी कि भादरा में राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए, क्योंकि उस समय उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के विद्यार्थियों को हरियाणा या पड़ोस में कहीं जाना पड़ता था और करीब 30 साल से ये मांग थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी को कि उन्होंने हमारी उस पुरानी मांग को मंजूर करते हुए भादरा में राजकीय महाविद्यालय यानी कॉलेज खोलने का काम हमारे समय में हुआ है। और उसके साथ साथ स्कूल कर्मोन्नत का मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले कार्यकाल के दौरान एक भी ग्राम पंचायत क्षेत्र हमने ऐसा नहीं रहने दिया जहां हमने 10+2 का स्कूल नहीं खुलवाया हो, 12वीं का स्कूल नहीं खुलवाया हो। बड़े पैमाने पर 10वीं के रूप में भी स्कूलों को कर्मोन्नत किया गया। ये किस मुंह से कह सकते हैं कि हमने विकास किया? मैं विकास के बारे में 2 बात कहना चाहूँगा। इस इलाके में लगातार एक तरह से इनके शासन में, क्योंकि ये शासन ये लाल झंडे वालों का और कांग्रेस का जब से अलायंस हुआ है तब से ये लगातार लोगों को तंग और परेशानियां किया जा रहा है। लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ा है। कई गांव की घटनाएं मैं कभी आप डिटेल में बात करूं, मैं बता सकता हूं। तो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार और अन्याय बढ़ा, क्या ये विकास है? सिंचाई के क्षेत्र में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम, नोर फीडर, 3 सिंचाई सिस्टम लगते हैं। सिंचाई न केवल सिंचाई पाने के लिए यहाँ का किसान पिछले 4 साल से त्राई कर रहा है, बल्कि पेयजल का संकट भी सर्दियों के मौसम में देखने को मिलता है। क्या इसे आप विकास समझते हो? या भाई भाई को लड़ाने का काम किया गया। कानून व्यवस्था यहाँ लगातार यहाँ की जो है जर्जर हो चुकी है। लगातार इस सीमावर्ती इलाके में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ी, युवा वर्ग को नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। अब आपने देखा होगा चंदन की तस्कर, कभी नकली डीजल बनाने के कारखाने चलाने वाले तस्कर,
कभी यहाँ हथियारों के तस्कर, कभी यहाँ जो है मेडिकेटेड नशे के तस्कर, कभी यहाँ दारू के तस्कर, कभी लकड़ियों के तस्कर, कभी हथियारों के तस्कर, कितने तरह के तस्कर इन लोगों ने पैदा कर दिए। क्या ये विकास है? तो किस मुंह से विकास की बात करते हैं? इनके कार्यकाल में इन लोगों ने भादरा विधानसभा क्षेत्र का न केवल भट्ठा बिठाने का काम किया है, बल्कि यहाँ के भाईचारे को भी समाप्त करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी सरकार आती है तो क्या इनके कामों की जांच कराई? डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूँ, डेफिनेटली क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ सड़कें देखिए आप, ये यूं कहते हैं, इनके चेले चपाटे कहते हैं कि काली नागिन जैसी सड़कें बना दी। 4 दिन पहले ये स्टेटमेंट देते हैं, फेसबुक पर सोशल मीडिया पे आता है, और 5-6 दिन बाद उसके परतें उखड़ने जाती है, वो भी आता है सोशल मीडिया पे कि वो 5 दिन बाद ही वो सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है। एक नहीं, अनेक मिसिंग लिंक सड़कें जो उन्होंने बनाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्षतिग्रस्त हो गई। आप मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जमाने की बनी हुई सीमेंट कंक्रीट रोड ग्रामीण गौरव पथ एक भी बता दीजिए आप आज तक क्षतिग्रस्त हुई हो तो। हमारे ये बारसमुद्र रोड में एक भी गड्ढा बता दीजिए आज तक वो हो तो, क्योंकि हमने क्वालिटी का ध्यान रखा। और ये जिस तरह से सड़कें उखड़ रही है, निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो लाभ किसान को मिलना चाहिए था, हमारे 2018 तक लगातार साफ सुथरा बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आया, और ये किसान का मसीहा कहने वाला यहाँ का जनप्रतिनिधि, आज देखिए पिछले दिनों जो बीमा आया है, किस तरह से प्रीमियम वापस नहीं मिला किसान को, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो फसल बीमा जो क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था, उसको सैटेलाइट के आधार पर महज इसलिए जारी करवाया गया क्योंकि यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने, यहाँ के अधिकारियों ने, सरकार में बैठे हुए लोगों ने बीमा कंपनी से मिलीभगत कर ली, बीमा कंपनी से साठ-गांठ कर ली, और बीमा कंपनी से मिलावट कर ली, और बीमा कंपनी को बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ किसान का गला काटने का काम इन लोगों के कार्यकाल में हुआ है। ये अनेक बातें हैं, और जिस तरह से लोगों को तंग परेशान किया गया है, जिस तरह से ये तस्करी, स्मगलिंग, इस तरह के मामले आ रहे हैं, लिपापोती की जा रही है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में इन सारे काले कारनामों की, ये फसल बीमा हो चाहे ये सड़कें हो, जहां जहां भ्रष्टाचार या घोटाला हुआ है, और ये सीवरेज व्यवस्था, इसमें बहुत बड़ा घोटाला शहर में हुआ है, इन सारी बातों की जांच निश्चित रूप से कराने का काम करें। विधायक जी, कांग्रेस टिकट देने में देरी कर रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक महिला को टिकट दी जा रही है, आज लिस्ट जारी कर दी जाएगी, क्या कारण मानते हैं इतनी देरी? देखिए, कांग्रेस का सिस्टम इनका ऐसा ही है। कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई आप देख सकते हो। कांग्रेस में जब ये सरकार 5 साल इनका पूरा हो गया, पूरे 5 साल इनके लड़ाई में निकल गए। कुर्सी की लड़ाई के लिए आदमी अशोक गहलोत साहब और आदमी पायलट साहब की लड़ाई तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी है। और एक तरह से भादरा की भी मैं बात कहना चाहूँगा, भादरा में तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस को लाल झंडे वाले कामरेडों के सामने ये कांग्रेस नतमस्तक हो चुकी है, इन्होंने सरेंडर कर दिया। हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया था कि यहाँ पर जो है वो उनके सपोर्टर हैं, वो यहाँ समर्थन करे बलवंत पूनिया का, उससे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आपके नजदीकी ये क्षेत्र है? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, क्योंकि यहाँ मुझे लगता नहीं है कोई संगठन के लिए तो इस पार्टी का कभी कार्यालय किसी ने देखा होगा। जेजेपी की तरफ से भी कैंडिडेट उतारने की बात की जा रही है। देखिए, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में हर पार्टी को अपना उम्मीदवार उतारने का अधिकार है, और हर पार्टी अपना उम्मीदवार उतारे, अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूँ उम्मीदवार हर पार्टी को उतारना चाहिए, ताकि सबको अपनी अपनी ताकत का पता चल जाए। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, कितनी लीड आप मान रहे हैं इस वक्त? देखिए, लीड का कितना होना नहीं होना ये भविष्य गर्भ में है। जनता बहुत मजबूती से लगी हुई है, और जनता का जितना भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को और मुझे जो इस क्षेत्र के अंदर मिल रहा है, इसको देख करके मैं कहना चाहता हूँ कि बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी जीत भादरा में होगी। भविष्य में कोई बड़ी रैली या नेता, कोई बड़े नेता आपकी पार्टी के आ रहे हैं? देखिए, मैं अब अभी 3 तारीख को मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ, नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहा हूँ, और 3 तारीख को हमने वीडीएस पैलेस में 10 बजे एक जनसभा रखी है। जनसभा तो हमारी जनसभा तो हमेशा बड़ी होती है, जनसभा कर रहे हैं। और नाम जो हमारे प्रदेश कार्यालय से, प्रदेश नेतृत्व से जो नाम आएंगे बड़े नेताओं के, क्योंकि हर जगह एक नेता की ड्यूटी लगती है, तो जो आएंगे वो संबोधित करेंगे। विधायक जी, भादरा की जनता अगर आप जीत का विश्वास दिलाती है तो पहला काम आपका विधानसभा में जाते ही पहला काम भादरा के लिए क्या होगा?
देखिए, काम तो इस 5 साल के शासन में एक तरह से यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार और यहाँ का जनप्रतिनिधि हर मोर्चे पर विफल रहा है। अनेक तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हम हल करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छी कानून व्यवस्था इस इलाके में बने। बिजली की जो पिछली 5 साल के शासन में, हमारे बीजेपी के शासन में बिजली 24 घंटे बिजली देने का काम हम लोगों ने उस समय किया था। बिजली के दाम भी नहीं बढ़ने दिए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि बिजली का तंत्र उसमें भी सुधार हो। सिंचाई का जहाँ तक सवाल है, सिंचाई में हमारे विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था को इन्होंने ध्वस्त करके रख दिया। सिंचाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगातार अनियमितता इनके कार्यकाल में हुई है। तो प्रधानमंत्री जी की एक सोच, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी योजना इस देश के किसान को उन्होंने दी है। तो राजस्थान की सरकार ने किसान विरोधी नीतियों के चलते उसमें अनेक तरह की बाधाएं उत्पन्न की और इस क्षेत्र में भादरा में तो एक तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत बड़ी गड़बड़ी इसमें हुई है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी जरूरत के हिसाब से उसमें भी सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ युवा वर्ग के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे युवा बढ़े। इसके साथ साथ खेलों के मामले में भी हमारे युवा वर्ग आगे आए, तो उनके लिए खेल के बारे में भी एक अच्छा सुधार खिलाड़ियों के लिए, युवा वर्ग के लिए हो, उसका भी प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में, युवा वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, विशेष करके व्यापारी भाइयों के लिए जो भी दिखते हैं उसका प्राथमिकता के आधार पर हल हो, ऐसा हमारा प्रयास है। आखिरी सवाल है, समाज सुरक्षा के लिए आप देखिए, महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, आप देख सकते हो कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिले। महिला वर्ग के साथ किसी भी तरह की कोई उनको ये महसूस नहीं हो कि हम असुरक्षित हैं। ऐसा एक सुरक्षित माहौल महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए अच्छा माहौल बने इस इलाके में, इस प्रदेश में, ऐसा हमारी सरकार आने वाले समय प्रयास करेगी। समाज सेवी मीनू बेनीवाल भी आपके समर्थन में उतरेंगे मैदान? देखिए, मीनू बेनीवाल जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, और परिवार के सदस्य तो डेफिनेटली मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। गाँव में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कामरेड ने काम किया है, लेकिन लोग कह रहे हैं वोट हम संजीव बेनीवाल को देंगे। तो ऐसा आपने क्या जादू किया है लोगों के ऊपर? लगभग सारे गाँव में यही लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं अब ये तो जनता से पूछ सकते हो, ये सवाल तो आप क्षेत्र की जनता से पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मैंने 1998 से लेकर के आज तक लगातार मैंने 5 चुनाव यहाँ लड़े, 6ठा चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ। जनता का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहता है, और ये मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि मैं राजनीतिक व्यक्ति बाद में हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता पहले। और मैं हमेशा जनता के बीच में रह करके मैंने काम किया है, जनता के सुख दुख में हमेशा बराबर का भागीदार बनता रहा हूँ। इसलिए जनता का पूरा प्रेम, पूरा प्यार और पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।